शाइनिंग इकोनॉमी है, ब्राइट इकोनॉमी है भारत की और देश की, दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई उभरती हुई अर्थव्यवस्था पर पूरी दुनिया की निगाहें कहते हुए वित्त मंत्री ने भारत का बजट भारत के सामने रखा है। उम्मीदों भरा यह बजट है। किस तरह का मास्टर स्ट्रोक है, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे खास सहयोगी सब जुड़ गए हैं। प्रयागराज से राघवेंद्र मिश्रा है, अनिल नेताम है रायपुर से, संजय सिंह दिल्ली से और राहुल पुजारी मुंबई से। राघवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हुए वहां के लोगों का रिएक्शन पहला बता दीजिए। क्या वो मान रहे हैं कि सबका साथ सबका विश्वास जिसको लेकर आगे बढ़ती है मोदी सरकार, क्या ये बजट उस पर मोहर लगा रहा है? जी, बिल्कुल। जिस प्रकार से आज जो है वित्त मंत्री ने ये बजट पेश किया है संसद में, आम लोगों को देखते हुए, भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, तो अभी मार्केट में जो वहाँ पर आम व्यापारी रहते हैं, वहाँ पर भी मैं टहला हूँ, उनसे पूछताछ मैंने किया है। तो उनके अनुरूप जो ये बजट पेश किया गया भाजपा सरकार द्वारा, निर्मला सीतारमण जी द्वारा, तो व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए ये पूरी तरह से उम्मीदों भरा बजट है। उनका भी कहना है कि जो ये बजट आज पेश हुआ, ये आने वाले 2024 या 25 के जो भी आगामी जो व्यापारी वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए, उनके संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही अच्छा बजट है। इसको लोग पूरक बजट भी मान रहे हैं। जिस प्रकार से जो वित्त मंत्री ने कहा है कि अमृत काल का ये बजट है, इससे हर वर्ग को, हर व्यक्ति को फायदा मिलेगा। किसानों से लेकर, व्यापारियों से लेकर, आम व्यक्ति से लेकर और मध्यम वर्ग के जो भी लोग हैं, उनको भी इस बजट से हर प्रकार से फायदा होगा। भविष्य में उनका उत्थान होगा, उनकी उन्नति होगी। तो मार्केट में भी 1 घंटे पहले मैं टहल रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था और उनसे पूछ रहा था कि कैसा बजट है जो यहाँ पेश किया जा रहा है आप लोगों के लिए। सामान्य लोग भी उधर से टहल रहे थे, तो जानकारी ज्यादा जितना उनके पास, उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छा बजट है। इस पर जो है गरीबों के लिए, मदर के लिए, व्यापारियों के लिए, हर प्रकार से लोगों ने भी इस बजट को बहुत ही उम्मीदों भरा बताया है। जी अनिल नेताम, चूंकि सबसे ज्यादा इंतजार मिडिल क्लास को या फिर सैलरीड पर्सन को इस बात का होता है कि टैक्स में क्या होने वाला है, क्या क्या उनको रिबेट मिलेगी, बढ़ेगी। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये मान सकते हैं इस बजट का कि 7 लाख तक की लिमिट कर दी गई है। अनिल जी पूजा, बिल्कुल। देखिए 7 लाख की तक के जो बजट है उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिससे जो है आम नागरिक जो है, जो गरीब तबके जो होते हैं, उनको जो है बड़ी राहत है। जिस तरह से जो है पिछले बार की तुलना में देखें तो इस बार जो है 7 लाख तक के जो पैसे हैं वहां तक जो टैक्स नहीं लगेगी। ये बड़ी राहत जो देख सकते हैं जो आम नागरिक है उसके लिए ये देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं ये जो बजट जो है वे जो है हितकारी है और लोगों को जो है इस बजट से काफी राहतें तो देखने को मिल रही है। कहीं हमने जिससे व्यापारियों से भी बात की तो व्यापारियों ने भी कहा है कि बजट जो है फायदेमंद है काफी। जिस तरह से पिछले बार की जो तुलना में इस बार का बजट जो है काफी संतोषजनक जो है बताया जा रहा है। जिस तरह से टैक्स में जो कमी छूट जो की गई है 7 लाख तक की, वो भी बड़ा राहत यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी पूजा। राहुल, मुंबई तो चूंकि आर्थिक राजधानी है देश की, वहां पर बताइए क्या हलचल है, बजट को लेकर क्या रिएक्शन है लोगों के? देखिए पूजा, जिस सुबह से बजट का इंतजार कर रहे थे और 11 बजे जिस तरह से वित्त मंत्री लेके आई बजट, बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन 5वीं बार जो बजट आई है, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए बजट भेजा गया, लेकिन आम मध्यम वर्ग को भी इस बजट में शामिल किया गया, उनके लिए भी बेनिफिट आए। और जिस तरह से सेंटिमेंटल मुंबई का है, मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज का बता दूं 600 पॉइंट ऊपर चढ़कर खुला, जो अभी 3 दिन से रेड जोन में जा रहा था, अब ग्रीन जोन में आके खुला है। और जिस तरह से मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत अच्छी तरह से इस बजट को ले रहा है और जिस तरह से देखा गया कि जो 60,000 से ऊपर जाके सेंसेक्स खुला, और जिस आम आदमी को मैं पूछा, बात कर रहा था, उनके लिए बहुत अच्छा बजट, अभी तक का सबसे अच्छा बजट बताया जा रहा है। मैं और लोगों से बात करने की कोशिश, बजट इस बार जिस तरह से आया, आपको क्या लगता है बजट अच्छा है इस बार? ठीक है, आम आदमी को ख्याल रखते हुए बजट पेश किया जावे, क्योंकि आम आदमी की समस्या ज्यादा होती है। तो इस बार तो काफी बजट लुभाना मीडिया। चलिए, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है, वापस लौटेंगे। ज्ञानेंद्र तिवारी भी जुड़ गए हमारे सहयोगी हमारे साथ देहरादून से। ज्ञानेंद्र, ये बताइए, जिसका इंतजार था, उम्मीदों के बजट का पिटारा खुला और सब अपनी तरीके से इस बजट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ मोटी चीजें देखें तो यकीन यही आ रहा है कि वास्तव में ये जनता को राहत देने वाला बजट है, क्योंकि टैक्स स्लैब जो नई कर व्यवस्था है उसने बहुत बड़ी राहत दी है नौकरी पेशा और सैलरीड पर्सन को। बिल्कुल, देखा जाए जिस तरीके से 2.5 लाख तक पहले जो है वो टैक्स छूट था, अब उसे 3 लाख किया गया है। और जैसे 3 लाख से लेके 6 लाख तक 5% जो टैक्स है वो पे करना होगा। और एक बड़ा बदलाव इस बार देखने को मिला है। और ऐसे में देखा जाए कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस बार एक जो
आम लोग हैं और जो रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं उनको टैक्स में एक छूट दी गई है, तो इससे कहीं ना कहीं एक राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो महंगी हुई हैं, खासतौर पे सोना चांदी की अगर हम देखें तो ये महंगा हुआ है, जिसका असर कहीं ना कहीं लोगों की जेबों पे पड़ेगा। क्योंकि देखा जाए अगर भारत की बात कर लें, भारत के अंदर अक्सर देखा जाता है कि शादी ब्याह के मौके पे जो खरीदारी है सोने चांदी की बढ़ चढ़ के की जाती है। ऐसे में इस बार जो जेब है लोगों की वो कहीं ना कहीं ढीली होती हुई नजर आएगी। सोने चांदी की खरीदारी को लेके जो चीज़ें महंगी हुई हैं उनको लेके कहीं ना कहीं लोगों को कहीं ना कहीं अपना जेब ढीला करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें जिस तरीके से जो चीज़ें सस्ता हुई हैं, खासतौर पे जो प्लानिंग है देश की खास तौर पे देश को आगे ले जाने को लेके जो चीज़ें इलेक्ट्रिक जो चीज़ें हैं उनको सस्ता यहाँ किया गया है। कहीं ना कहीं ये सोच है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनको बाज़ार में उतारा जाए और लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक जो वाहन है उनको सस्ता करने की पीछे सरकार की जो सोच है इस बार के बजट में उसे दिखाया गया है। और ख़ासतौर पे देखें इस लगातार जिस तरीके से इलेक्ट्रिक जो वाहन हैं, कारें हैं, वो मार्केट में नई नई कंपनियों की तरफ से लॉन्च की गई थी और उनकी एक बड़ी रकम कहीं ना कहीं लोगों की खरीदारी को लेके एक कठिनाई होती थी। ऐसे में उनमें अगर गिरावट आएगी उनके मूल्यों में तो अब एक मार्केट में इनका कहीं ना कहीं दायरा बढ़ेगा। और ये ज़रूरी भी है कि आने वाले समय में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के अलावा एक विकल्प है इलेक्ट्रिक वाहनों का, तो इसमें सरकार की ये कोशिश है केंद्र की कि इसे मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बिक्री हो और इसको इसी वजह से सस्ता करने का इस बजट में प्रावधान रखा गया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस तरीके से आगामी जो रोजगार से जुड़े हुए जो एजेंडे हैं उनको रखा गया है, जिस तरीके से अगर देखा जाए कई सारी ऐसी प्लानिंग रखी गई है जिसके तहत आत्मनिर्भर बनाने को लेकर रोजगार के जो अवसर हैं उसे उपलब्ध कराने को लेके इसमें रखा गया है बजट में, तो वो भी युवाओं को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं इसमें सक्षम होगा। इसके अलावा अगर हम देखें कई सारे ऐसी बातें हैं किसानों को लेके, जो किसानों को आत्मनिर्भर बनाने को लेके और ऑनलाइन उनको जिस तरीके से जो जानकारियां देने को लेके नई नई स्कीमें इसमें लाने की बात कही गई है, तो कहीं ना कहीं जो किसान हैं उसको भी इसमें फ़ायदा मिलता हुआ यहाँ नज़र आ सकता है इस बार के बजट में। साफ तौर पे कुल मिला के अगर हम आकलन करें तो एक मिला जुला इस बार जो बजट है सभी वर्गों को लेके, खासतौर जो निचले तबके के लोग हैं, क्योंकि जो निचले तबके लोग हैं उनकी साइकिल जो सस्ती की गई है या फिर जो देसी खिलौने हैं उनको सस्ता किया गया है। तो एक जो देश के अंदर के जो रोजगार हैं उनको बढ़ाने पे विशेष तौर पे फोकस रखा गया है ताकि आत्मनिर्भरता बने। और क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से लगातार कई वर्षों से जो बजट आता रहा है उसमें आत्मनिर्भरता बनी रहे, इसको लेके विशेष तौर पे फोकस रखा गया है। और इस वर्ष भी जिस तरीके से इससे जुड़े हुए जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं सस्ता करने का काम कई वर्षों में किया गया। इस बार भी जो खिलौने हैं खासतौर पे देसी खिलौने हैं उनको सस्ता किया गया है। बाहरी देशों से जो अपने देश में जो खिलौने आते हैं उनको महंगा किया गया है। खासतौर पे चाइना जापान से जो ज़्यादातर खिलौने हैं देश के अंदर आते हैं उनको महंगा कहीं ना कहीं होने की जो उम्मीद है इस बजट से वो दिखती हुई नज़र आ रही है। देसी खिलौने अगर सस्ते होते हैं तो देश के अंदर कई ऐसे राज्य हैं जो लगातार जो खिलौनों के उत्पाद करते हैं बड़ी मात्रा में, वो उनका रोजगार बढ़ेगा और ऐसे में छोटे छोटे लोग कुटीर उद्योगों के माध्यम से इससे जुड़ते हैं तो उनको भी एक बड़ा फ़ायदा मिलता हुआ यहाँ पूरे देश भर में नज़र आएगा। तो कुल मिला के देखें तो राज्य देश के अंदर जो छोटे छोटे ऐसे लोग हैं जो उद्योगों से जुड़े हुए लोग हों उनको कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में इसमें विशेष तौर पे फोकस रखा गया है। और ये बजट जो है वो मिली जुली बजट है, गरीब लोगों की बजट है। गरीबों को कहीं ना कहीं इसमें साधा गया है, मध्यम वर्ग को भी साधा गया है। मध्यम वर्ग की अगर हम देख लें जिस तरीके से जो 3 लाख तक जो लोगों को जो टैक्स देना होता था वो अब कहीं ना कहीं उसमें राहत मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो रोजगार पेशा लोग हैं उनको भी इस बार राहत मिलती हुई यहाँ नजर आ रही है। जी संजय सिंह भी जुड़े हैं हमारे सहयोगी दिल्ली से। संजय, दिल्ली में क्या हलचल है, बजट को लेकर किस तरह के रिएक्शंस हैं, चाहे युवा हो चाहे महिला हो वरिष्ठ नागरिक हो, वो किस तरह से इस बजट को देख रहे हैं?
बता दें दिल्ली में ये आ चुकी है कि जो छोटे मोटे व्यापारी हैं वो बात करने के राजी नहीं हो रहे हैं। कहते हैं कि पहले भी बजट के लिए हालात था, अभी भी वही हालात है। बाकी जो चीज सुविधा होना चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ में दुकानदार है, एक बार उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज की बजट में क्या बेनिफिट मिल पाया है, कुछ बताएंगे? सर, आज के बजट में छोटे व्यापारियों के लिए उतना खास तो फायदा मिला नहीं है। फिर भी अभी जो बजट जिस तरह से लिखा है इससे ये पता चलता है कि छोटे वर्ग के लिए जो खास जो जीएसटी में जो फायदा मिलना चाहिए था, जिसकी उम्मीद थी, हमें वो मिल पाया नहीं। तो अब क्या आप लोग कहेंगे? हम कहेंगे कि सर सरकार छोटे व्यापारी के लिए जितना ज्यादा करेगी उतना हमारे छोटे व्यापारी हैं अपनी बढ़ोतरी कर पाएंगे। क्योंकि छोटे व्यापारी को जितना फायदा मिलता है उस हिसाब से वो अपने काम को बढ़ाते हैं। और बढ़ाने के बाद भी अगर कोई छोटे व्यापारी हैं जो अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं तो उनमें जीएसटी दर कुछ ज्यादा लगा दी जाती है, जिसकी वजह से उनका काम बढ़ नहीं पाता है। तो क्या लग रहा है अब किस तरह से चलेगा? पहले भी यही हालात है, अब भी यही हालात हो गया। अब देखो सरकार जैसे होगी चाहोगे, हमें पता नहीं है कि क्या चलेगा क्या नहीं। अब जो भी है 2024 तक जो भी है जिसका हमें पता चलना चाहिए उसके बाद देखेंगे। बाकी अगर सरकार वही रहती है तो हम सोचेंगे कि थोड़ी हमारी सरकार छोटे व्यापारियों के लिए कुछ खास करे। अगर नहीं करती है तो फिर 2024 के बाद उनके नतीजे उनको देखने को मिलेंगे। देखिए, इनका कहना है कि छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं मिला। बाकी हमारे साथ भी और भी है, साथ ही उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि सर कितनी प्रॉफिट मिला है तो आज की बजट की बात करेंगे। तो टेंशन है बन गया, प्रॉफिट कुछ नहीं है। जीएसटी घटाने की जगह और बढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा, टैक्स वगैरह अलग अलग लगा रहे हैं। अलग अलग तरीके के कहना है कि जो छोटे व्यापारियों के लिए जो सुविधा चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अभी इनका साफ तौर से कहना है कि 2024 का नतीजा देखने को मिलेगा। राघवेंद्र मिश्रा, एक बार फिर से आपके पास आते हुए जो कि युवा, वरिष्ठ नागरिक और महिलाओं पर भी खास फोकस नजर आ रहा है। बजट ये कहता है कि युवाओं को रोजगार के अवसर देंगे। पिछड़े वर्ग के जो युवा हैं उनके लिए खास योजना सरकार लेकर आ रही है। पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना, ये एक बड़ी योजना सरकार की हो सकती है। इससे युवा कितने प्रभावित होंगे और इस योजना को लेकर उनके मन में क्या हलचल है? अगर आपके पास आसपास लोग हों तो जरा जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन सरकार ये चाहती है कि ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को हुनर सिखाए और उनके कौशल के माध्यम से उनका रोजगार उत्पन्न हो। जी बिल्कुल पूजा, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो प्रस्ताव रखा गया युवाओं के समक्ष और युवा उसमें उत्साहित भी दिख रहे हैं कि जो ये कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से उनको रोजगार मिलेगा, युवाओं को एक नई जिम्मेदारी के साथ उनको आगे बढ़ने का, आत्मनिर्भर बनने का एक बहुत ही सुगम अवसर मिलेगा। तो ये बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को जोड़ा जा रहा है। तो इस पर युवा भी उत्साहित हैं। उनको लगता है कि जो पढ़ने लिखने के बाद अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद आपके पास लौटेंगे। राहुल जो पुजारी, आपके पास रुक करते हुए, क्योंकि आपके पीछे हम युवा भी देख रहे हैं। तो मुंबई का जो युवा है, जो वहां पर मेहनत करने के लिए पहुंचता है, मजदूरी करने के लिए पहुंचता है, वो क्या सोच रहा है बजट को लेकर? पहली बार ऐसा हुआ है अमृत काल में बजट जो आया, पेश किया वित्त मंत्री ने, मध्यम वर्ग से लेके नीचे वर्ग से लेके विपक्ष की बात छोड़ दे तो बाकी सभी लोग यहाँ खुश हैं बजट को लेके कि कभी कुछ ना कुछ सबके लिए बजट में मोदी सरकार ने दिया है, कुछ ना कुछ दिया है सबके लिए। मैं और लोगों से भी बात कर, जिस तरह से आपका मोबाइल सस्ता हो गया, टीवी सस्ते हो गए, मोदी सरकार बजट लेके, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी पूरा सस्ता तो हो गया है। टीवी में अपना फर्क गिरा, अपना मोबाइल में फर्क गिरा, जहाँ पे अपना ज्यादा दाम था वहाँ पे अपना कम हो गया। देखिए, जिस तरह से युवा है उनको मोबाइल से बड़ा अट्रैक्शन है, मोबाइल अच्छा। वैसे मेरे पास एक मनोज जायसवाल जी है जो स्कूल से जुड़े हुए हैं, आर्थिक सलाहकार भी हैं और बॉम्बे स्टॉक से। मनोज जी, जिस तरह से इतनी योजनाएं लेके हर वर्ग को छुआ गया है, मध्यम से लेके कॉर्पोरेट जगत तक छुआ गया है, आप किस तरह से इस बजट को देखते हैं? चुनावी बजट देखते हैं या एक्चुअल में बजट ये आम जनता के लिए है? बजट तो ओवरऑल बहुत अच्छा है और उम्मीदें तो लोगों को बहुत रहती है। जितना भी उम्मीद पूरा किया जाए तो कुछ ना कुछ उम्मीद लोगों का पेंडिंग ही रहता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्योंकि इसमें इस बार जो बजट आया हुआ है इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत फोकस किया गया है, जो कि किसी भी आर्थिक सुधारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब एक बार कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो अभी तो आगे आपकी जो कहते हैं कि आर्थिक गतिविधियां और तेज बढ़ेगी। तो इसलिए जब और कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो नो डाउट रोजगार भी बढ़ेंगे। तो और जो इस बार सरकार का जो मेन फोकस रहा है, जिसे टूरिज्म का ऊपर बहुत फोकस रहा है, इस बार सरकार का
अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर बहुत फोकस रहा है। जिस प्रकार सेंटिमेंटल बाजार को देखकर, शेयर मार्केट को देख के देखा जाए तो ठीक, शेयर राहुल मार्केट के लिए पुजारी, क्या चूंकि समय कम है, जी, जी। जल्दी से अनिल नेताम आपके पास आते हुए, युवा खुश हैं, संतुष्ट नजर आ रहे हैं, हालांकि दुकानदारों में थोड़ी नाराजगी थी जीएसटी को लेकर। आप ये बताएं अनिल नेताम, वहां पर महिलाओं का क्या रिएक्शन है? महिलाएं, क्योंकि उनके लिए भी सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया है सरकार ने। जी देखिए पूजा, महिलाओं को लेकर जिस तरह से बजट में उनको भी समावेश किया गया कि जिस तरह से उनके लिए भी योजनाएं लाई जाएंगी, जिसे लेकर महिलाएं तो महिलाओं में पॉजिटिव वेव दिखा जा रहा है। महिलाएं इससे खुश है कि कहीं ना कहीं एक महिलाओं को भी इस बजट में शामिल किया गया है और उनके हितों को लेकर जो है इस बजट में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए जो है इस तरह से स्कीम जो है इसमें बजट में शामिल किया गया है। ठीक, ज्ञानेंद्र तिवारी, क्या इसे हम कह सकते हैं कि राहत का मास्टर स्ट्रोक है हर वर्ग के लिए? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इस बार के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, जो जिन चीज़ों को सस्ता किया गया है, उसमें मूलभूत में अगर हम देखें तो जिस तरीके से जो सामान्य वर्ग है या फिर गरीब लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की गई है। तो कुल मिला के देखा जाए तो उन लोगों को राहत जरूर मिली है। खासतौर पे जो नए जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं जो नई स्कीमें हैं, उनको जिस तरीके से इसमें रखा गया है, नए नए जो आत्मनिर्भरता को लेके जो स्कीमें लाने की बात की गई है, इसके अलावा नए नए प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की बात की गई है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये आत्मनिर्भरता जो बनाने की दिशा में जो लगातार कई वर्षों से सरकार जो कई योजनाओं के माध्यम से जो काम कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस वर्ष भी इसमें आगे बढ़ाने के लिए जो बजट में प्रावधान रखा गया है, तो ये एक कहीं ना कहीं अच्छा होगा। जो अगर हम देखें पूरे देश के जो युवा हैं, उनको कहीं ना कहीं इससे जो फायदा है वो यहाँ मिलता हुआ नजर आ सकता है। ठीक, बिल्कुल, भारत का बजट महाशक्ति बनाने वाले बजट, ये कहना है सरकार का। इसी पे चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल आप सबका शुक्रिया, ज्ञानेंद्र तिवारी, राघवेंद्र मिश्रा, अनिल नेताम, संजय सिंह और राहुल पुजारी जुड़ने के लिए। रिएक्शंस देश भर से बजट को लेकर आ रहे।